हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल SR सर का लाडला में। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, आखिर हम लोग यहाँ तक कैसे आए। उसके बाद जैसा कि मैंने थंबनेल लगाया है कि पहले मुर्गी आए या फिर अंडा आए, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा ये सब डाउट क्लियर हो जाएगा। तो एंड तक बने रहिएगा, बहुत मज़ा आएगा। अगर इसका इम्पोर्टेंट का बात करें तो ये किसको नहीं पता होना चाहिए कि हम लोग कहाँ से यहाँ तक आए। उसके बाद ये 10th के बोर्ड में भी शायद 5 नंबर का पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिए, सुनिएगा। देखिए, हमने यहाँ क्वेश्चन लिखा है कि जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई। ये तो बोर्ड पे सिर्फ 10th के लिए लिखे हैं कि अगर आ जाए तो बस ऐसे लिखना है। लेकिन बता रहे हैं कि पृथ्वी पर जो था जिस समय, कई विज्ञानियों का मत है कि मतलब ये जो अपने लोग का विकास है, आदमी का विकास है, वो दूसरे ग्रह से आदमी पृथ्वी पर आया है। और कई विज्ञानियों का मत है एक सूक्ष्म जीव से निर्माण होकर के बड़े तक बने हैं। और कई का मत यह है कि हमें सीधा भगवान पैदा कर दिए हैं। और कई विज्ञानियों का अलग अलग मत है, लेकिन उनमें से जो मतलब ज़्यादा विश्वसनीय है, ज़्यादा लोग जिसको फॉलो करते हैं, वो मत ये है कि कई वैज्ञानिक जो मानते हैं कि ये जो पृथ्वी जो है, इसका वातावरण जिस समय कुछ नहीं था पृथ्वी पर, जिस समय पृथ्वी पर कुछ नहीं था, तो उस समय पृथ्वी का वातावरण अपचायक था, यानी ऑक्सीजन नहीं था क्या? तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया और मीथेन, ये सब गैसें थी। और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था। तो ऑक्सीजन नहीं होगा तो जीवित नहीं रह सकता है। तो वैज्ञानिक लोग मानते हैं कि उस समय कोई ऐसा परिस्थिति आया होगा, कोई ऐसा कारण ऐसा आया होगा जिसके कारण ये जो सभी जो गैस है, इनमें आपस में एक अभिक्रिया हुई होगी, कुछ ना कुछ अभिक्रिया हुई होगी, जिसके कारण कि एक सूक्ष्म जीव यानी कि छोटा जीव का निर्माण हुआ होगा। और उसके बाद पूरे हम लोग ऐसे जीव में विकसित हुए। लेकिन तब वैज्ञानिक ने सोचा, दो वैज्ञानिक था, एक मिलर और यूरो, इन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको हम प्रयोग से दर्शा देते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक को बिना प्रयोग के कोई उसका बात तो मानने वाला नहीं है। तब इन्होंने एक प्रयोग किया क्या? तो ये जो देखते हैं, ये है एक बॉक्स ट्यूब है। और इसमें उन्होंने क्या किया कि अमोनिया, मीथेन, यानी कि उस समय का वातावरण इसमें पैदा किया। इसमें जो ऑक्सीजन था उसको निकाल दिया, ऑक्सीजन वगैरह इसमें नहीं रहने दिया। उस समय का जो वातावरण था, जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया, मीथेन और जो गैसें थी, उसको इसमें डाल दिया। और इसमें ये गैस डाल करके और दो ध्रुव दे दिया गया, मतलब ये या एक ऋण ध्रुव और एक धन ध्रुव, बैटरी का दो ध्रुव दे दिया इलेक्ट्रोड का। और इसके बाद इसको एक परिपथ बना दिया गया। यहाँ पर एक बैटरी, ये बैटरी है और ये जो है ये स्विच है। ये बैटरी काफ़ी हाई क्वालिटी का, हाई पावर का बैटरी है। तो जैसे ही इसमें क्या किया कि स्विच ऑन किया, तो देखा कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये दोनों हटा था, यहाँ पे बहुत जोरों की चिंगारी उत्पन्न हुई, बहुत जोरों की चिंगारी उत्पन्न हुई। ये प्रयोग किए तो चिंगारी उत्पन्न हुई। उसके बाद और ये इसको कई बार करने पर, कई बार दोहराने पर जो है ये परत मिला, ये जो देख रहे हैं नीचे, ये मिला इसमें, इस ट्यूब में। और ये मिला, ये पीले रंग का था। और इसको जब देखा गया, बाहर निकाल के देखा गया, तो ये और कोई नहीं, ये एमिनो अम्ल था। और एमिनो अम्ल का पुराना नाता है प्रोटीन से। और प्रोटीन ही किसी जीव का मतलब विकास में बहुत सहायक होता है, यानी कि अगर प्रोटीन नहीं रहे तो किसी जीव का विकास नहीं होगा। तब वैज्ञानिक ने लोगों के सामने रखा कि हाँ भाई ऐसा था। तब लोगों ने माना हाँ ये भी तो सच है कि हो सकता है ऐसा हुआ होगा। ये तो दिखाया ऐसे, लेकिन फिर भी क्या अनुभव सिर्फ कर सकता है, कोई देखा नहीं होगा। और इसमें जो हम पहले प्रयोग कर रहे थे कि ये हुआ होगा, अनुकूल परिस्थिति मिला होगा, तो ये सब होगा किस लिए क्यों रही? क्योंकि उस ज़माने का कोई व्यक्ति जिंदा नहीं, कोई जानता नहीं, तो इसलिए हुआ होगा का प्रयोग कर रहे हैं कि मतलब वैज्ञानिक का मत है ऐसा। तो देखिए जो लिखे हैं उसको देखते हैं, ये दीर्घ में आ सकता है, इसके बाद और बताएंगे कि कैसे कैसे जीव क्या हुआ। देखिए लिखे हैं जीव की उत्पत्ति कैसे हुई। तो कई वैज्ञानिक के मतानुसार पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ। अब यह भी एक अच्छा सवाल है कि हम लोग यहाँ पर कितने वर्ष पहले आए थे, हमारे पूर्वज, हमारे जो पहले जीव बने वो कितने वर्ष पहले आए थे? वो 3.5 अरब वर्ष पूर्व आए। उस समय पृथ्वी पर नाइट्रोजन और कार्बन के ऑक्साइड के रूप में नहीं थी। अतः उस समय पृथ्वी का वातावरण अपचायक था। मतलब उस समय जो था वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये सब वगैरह नहीं था, ये अपने ऑक्साइड में नहीं था। और था कैसा? तो अमोनिया, उसके बाद मीथेन, इस रूप में था। उसके बाद तब उस समय किसी कारण बस इस सभी में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन में एक अभिक्रिया हुई होगी और यह सूक्ष्म जीव का निर्माण हुआ होगा। और वही सूक्ष्म जीव धीरे धीरे विकास किया होगा। मतलब किसी कारण बस मतलब कि कोई ऐसा कारण आया होगा और उसमें जो है वो जीव का निर्माण हुआ होगा। और वह धीरे धीरे पूरे अपने जो वास्तविक शरीर है अपने लोग को ऐसा हो गया होगा। तो इसका फिर प्रयोग करके दिखाया कि हाँ ऐसा शायद हो सकता है कि इसको प्रयोग से हम दिखाएंगे। वही प्रयोग लिखे हैं कि अपने प्रयोग में मिलर एंड यूरो ने उस समय की स्थिति एक ट्यूब में पैदा किया।
मतलब जिस समय पृथ्वी का वातावरण अपचायक था, पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं था, उसका जो है एक प्रयोग ट्यूब में पैदा किया। उसमें 2 बैटरी के ध्रुव रखकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह एक चिंगारी उत्पन्न हुई। बैटरी का जब ध्रुव रखा, ये 2 ध्रुव रखे, तो इसमें कई चिंगारी उत्पन्न हुई, कई तेजों की चिंगारी उत्पन्न हुई, और इसको कई बार करने पर यहाँ पर एक परत जम गया। कई दिनों तक करने पर एक चिंगारी, कई दिन तक इसे करने पर रंगीन द्रव का निर्माण हुआ, जो कि एमिनो अम्ल था। एमिनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होता है, और प्रोटीन से ही जीव का निर्माण होता है। मतलब वो चिंगारी जो उत्पन्न हुआ, उसके कारण कई दिनों तक करने पर एमिनो अम्ल बना, और एमिनो अम्ल का जो रचनात्मक इकाई है वो है कौन चीज़? तो प्रोटीन है। प्रोटीन ही किसी जीव का विकास करने में सहायता होता है। तो इस तरह से आपको बोर्ड में लिखना है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल नंबर मिलेगा। अब देखिए, अब ये बताते हैं कि इस प्रयोग को संतुष्ट कैसे हुआ कि ये प्रयोग, हाँ सच में इस प्रकार से वहाँ पे मतलब जो था ये बिजली उसको कहाँ मिला होगा। तो देखिए उस समय मतलब जो वायुमंडल में ये सब वायु था वो तो था ही, ऑक्सीजन केवल नहीं था, जो सब वायु था। तो उसमें क्या होगा कि जो बिजली कड़कती है उसके कारण से उसमें लगातार कई दिनों तक करने पर उसमें क्या हुआ होगा कि ऐसे ही चिंगारी उत्पन्न हुई होगी, और वह बूंद के रूप में, एमिनो अम्ल के रूप में, ये जो पीला है इसके रूप में पृथ्वी पर गिरा होगा, और वह धीरे धीरे फिर वो तो प्रोटीन का बना होता है, फिर एक जीव का निर्माण हो गया, और वही जीव जो है वो थोड़ा विकसित किया होगा। फिर कोई परिस्थिति बदलाव आई होगी, गर्मी सर्दी या फिर कोई ऐसा बदलाव आया होगा जिसके कारण उसमें फूट पड़ गया होगा। कुछ मतलब अलग जाति के हो गए, कुछ अलग जाति के हो गए। ऐसा धीरे धीरे होने पर कुछ जो है वो शेर, बाघ, चीता, मुर्गी, हिरन, मतलब जैसा जिसको परिस्थिति मिलते गया वो वैसा विकास करते गया। और सच तो यह है कि सिर्फ एक ही जीव से पूरे जीव देख रहे हैं, जितना भी पृथ्वी पर जीव है उसका निर्माण हुआ सिर्फ एक ही जीव का। इसका समानता भी कई जगह मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कभी भी ये मुर्गी अंडा वाले सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसका एक ही आंसर निकला, ना ही पहले मुर्गी आया और ना ही पहले अंडा आया। अगर इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैंने कुछ आपको अगर बता पाया तो इसको एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपका चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उससे पहले एक सवाल है कि जो पृथ्वी पर हम लोगों का विकास हुआ, मानव का विकास हुआ, वह सबसे पहले कहाँ हुआ, मतलब सबसे पहले कहाँ मानव मिले थे? तो आप इसका पहले एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद जाइए।